Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. So we are starting with class 11 mathematics series. Okay, here we are going for chapter number 4, complex numbers and quadratic equations. So watch the chapter completely so that you can prepare all the questions and concepts well, right? So let's begin by understanding what are complex numbers, right? So like you might have seen in your lower classes, जैसे अगर कहीं पर हमारी इस टाइप की इक्वेशन आ जाती थी x square plus 1 equal to 0. This is a quadratic equation. ठीक है, तो x square हमारा क्या आ जाता था -1, राइट? तो -1 का रूट डिफाइंड नहीं था जब तक हम रियल नंबर स्टडी कर रहे थे, राइट? पर अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टडी करेंगे. सो अंडर रूट ऑफ -1, राइट, ये एंटिटी जो है इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आई से, जिसे हम बोलते हैं आयोटा. ठीक है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज आयोटा. इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनमें ये आयोटा अकर करेगा दैट विल बी रेफर टू एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, जनरल फॉर्मेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, जहाँ पे हमारे a और b रियल नंबर्स होंगे. ठीक है, और कंप्लीटली a प्लस आयोटा b को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको आप कलेक्टिवली z से डिनोट कर सकते हो, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, राइट? नाउ अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं जिसमें हम a को बोलेंगे दैट a इज द रियल पार्ट. ठीक है, एंड b इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, जिस टर्म के साथ आयोटा है उसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और जो रियल पार्ट है उसे रियल पार्ट ही बोलेंगे. ठीक है, तो जो स्मॉल a है उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं REZ, रियल पार्ट ऑफ z. ठीक है, और जो b है उसे हम डिनोट कर सकते हैं IMZ, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. Correct? So this way we can write. So let's take an example here. Suppose I have a complex number z that is given by 2 plus iota 5. ठीक है, तो इसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे? रियल z that is a is equal to 2 and imaginary z that is b is equal to 5. Simple, right? Now अगर अब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो यही हो गया a प्लस आयोटा b, ओके, और दूसरा हम ले लेते हैं लेट्स से c प्लस आयोटा d, एंड वी से दैट दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल. ठीक है, इसको z1 से डिनोट कर लो एंड लेट दिस बी इक्वल टू z2. इफ वी से दैट z1 इक्वल टू z2, इसका क्या मीनिंग होता है? इट मीन्स दैट योर a विल बी इक्वल टू c एंड योर b विल बी इक्वल टू d. That means separately real parts will be equal and your imaginary parts will be equal separately. So this is the way in which we define the equality of complex numbers, right? So here comes the example 1. So इस type की question exam में कई बार आ जाते हैं. तो we are given that 4x plus iota 3x minus y. ठीक है, तो ये complex number है. This is equal to 3 plus iota minus 6. ठीक है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल गिवन है, राइट? नाउ बाय सॉल्विंग दीज वी हैव टू फाइंड आउट x एंड y वैल्यूज. इसमें x और y रियल नंबर्स हैं. सो हाउ वी डू, अभी हमने देखा था दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं? जब उनका रियल पार्ट्स अलग से इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी अलग से हम इक्वल करेंगे. ठीक है, सो हाउ वी डू दिस? तो हमारा रियल पार्ट लेफ्ट साइड में क्या है? 4x, दिस विल बी इक्वल टू 3, और इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड में क्या है? 3x माइनस y. जो भी आयोटा का पूरा कोएफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट है. ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू RHS में -6 है आयोटा का कोएफिशिएंट. सो दीज आर इक्वेटेड, तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे. तो वी गेट x इक्वल टू 3/4. x की ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे and we solve for y, so y comes out as 33/4, right? So इस टाइप के questions generally exam में put up होते हैं. So now let us see algebra of complex numbers. उसमें हम particularly देखेंगे addition of two complex numbers. ठीक है, how we do this? तो let us say we have two complex numbers. ठीक है, एक complex number हम z1 से denote कर लेते हैं, that is a plus iota b, और एक हम डिनोट कर लेते हैं z2 से, दैट इज c प्लस आयोटा d.
Okay, and we want to add these two complex numbers. We want to find z1 plus z2. तो एक्चुअली क्या होता है इसमें, रियल पार्ट सेपरेटली ऐड हो जाएंगे a प्लस सी, ठीक है, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली ऐड हो जाएंगे b प्लस टी. सो दिस वे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डन. ठीक है. Now let us see a few properties of addition of two complex numbers. So these are the properties. First is closure law. Like sum of two complex numbers will be a complex number, right? So z1 plus z2 will be a complex number if both z1 and z2 are complex numbers. Second is commutative law, that is z1 plus z2 will always be equal to z2 plus z1. Associative law, like initially first if you add z1 plus z2 and then add z3 to it, or you do like this, like z2 and z3 are added initially and then you add z1 to it, both will be giving the same answer. Then existence of additive identity. Additive identity will be a zero complex number, which is 0 plus iota 0, okay, and any complex number plus 0 will give you the same complex number, correct. लास्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स क्या होगा, z के लिए माइनस z, ठीक है, इट विल बी नेगेटिव ऑफ z बिकॉज z प्लस माइनस z इज गोइंग टू गिव यू 0, राइट. सो नेक्स्ट कम्स द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, डिफरेंस जैसे z1 माइनस z2 अगर हमें करना है, राइट, सो वी कैन राइट इट एज z1 प्लस माइनस ऑफ z2. ठीक है, और अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं जैसे a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d था, तो आप रियल पार्ट्स को ऐसे कर दोगे, ठीक है, प्लस आयोटा b माइनस d, सिंपल. सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नेक्स्ट लेट्स सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, जैसे सेम ही एग्जांपल लेते हैं. z1 अगर हमारे पास है a प्लस आयोटा b और z2 हमारे पास है c प्लस आयोटा d. तो अगर हमें z1 z2 फाइंड आउट करना है, सो इट विल बी इक्वल टू ac माइनस bd, ठीक है, प्लस आयोटा ad प्लस bc. ठीक, so this is the way we are going to find out the product of two complex numbers. ठीक है, तो इसमें आपको ऐसा सच ऐसा लर्न करने की जरूरत नहीं है. You can easily solve this out also. एक एग्जांपल लेते हैं. Suppose I want to multiply 3 plus iota 5 into 2 plus iota 6. ठीक है, तो आप जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसा भी कर सकते हो. So it will be 3 into 2 plus iota 3 into 6. ठीक है, पहले आपने 3 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा, फिर आयोटा 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, आयोटा 5 इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर इंटू 5 इंटू 6. ठीक, सो 3 प्लस 3 इंटू 2 इज 6. 6 3 is 18 आयोटा प्लस 10 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है. ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1. जस्ट रिमेंबर दिस. हाउ, अभी हमने देखा था अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इज आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर बोथ द साइड, सो आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, राइट. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फर्दर, सो वी गेट द फाइनल आंसर एज माइनस 24 प्लस आयोटा 28. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. ओके, यू कैन डू इट लाइक दिस, या आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. सेम आंसर यू आर गोइंग टू गेट. Now let us see a few properties of multiplication, right? So these are the properties. First is the closure law, like product of two complex numbers is a complex number. Commutative law, z1 into z2 is z2 into z1. Then associative law, if you multiply z1 z2 and then with z3, answer will be same if you multiply z2 z3 first and then with z1, right? Next is existence of multiplicative identity. It is 1 plus iota 0. That is 1, right? Because z into 1 is z. Multiplicative inverse, it will be for a plus iota b, it will be 1 upon a plus iota b. जिसे अगर हम सॉल्व करते हैं, we are going to get this. इसको आप डिनोट करोगे 1 upon z और z inverse से. ठीक है, so a by a square plus b square plus iota minus b upon a square plus b square. तो multiplicative identity z into 1 by z is 1.
Distributive law, very simple. Z1 into Z2 plus Z3 will give you Z1 into Z2 plus Z1 into Z3. Similarly, Z1 plus Z2 into Z3 is going to give you Z1 into Z3 plus Z2 into Z3. So this is the distributive law, right? So next is division of two complex numbers, how we carry this out. Now, suppose I want to divide Z1 by Z2, right? So I want to do this kind of a calculation, Z1 by Z2, where your Z2 should not be equal to 0, otherwise ये undefined हो जाएगा. तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं Z1 into 1 upon Z2, ठीक है? तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और 1 by Z2 क्या है? जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी हमने देखा था ऑफ Z2 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, right? So this is the way division of two complex numbers is carried out. So now let us see one small example of each of the operations जो अभी हमने discuss किए हैं. Now suppose I have one number is like 2 plus iota 3, ठीक है? Plus I want to add this to minus 6 plus iota 5. तो आपको Z1 ये given है और Z2 ये given है और आपको इन दोनों numbers को add करना है. So how we do? हम real parts को separately add करेंगे और imaginary parts को separately add करेंगे. So we get minus 4 plus iota 8, right? तो ये addition का example हो गया. Now next let us discuss one example for subtraction. Let's say we have to do this kind of an operation. Z1 is 6 plus 3 iota and minus Z2 is 2 minus iota 5. Okay. So we have to carry this out. So real part has 6, iska hai minus 2 plus 3 minus of minus 1 will be plus 1 iota. So this gives us 4 plus 4 iota. Right? Now let's see one example for multiplication. Suppose I want to multiply like 3 plus iota by 1 plus iota like this. Okay. So if we do this like manually, so 3 into 1 will be 3 plus 3 into iota will be 3 iota. Then iota into 1 is iota plus iota square. Iota square, you know it's minus 1. So 3 plus 4 iota minus 1. So this gives us 2 plus 4 iota. Simple. Now next let us see division. One example for division. Suppose 6 plus 3 iota upon, this is Z1, upon 2 minus iota. This has to be done. So let's see a very simple way to do this. What we can do, we can multiply the numerator and denominator by 2 plus iota. So how I get this 2 plus iota? Just check out this denominator. Denominator में जो imaginary part है उसका sign change कर दो, ठीक है? माइनस आयोटा था तो प्लस आयोटा कर दिया, तो इससे आपका like इक्वेशन बहुत easily solve हो जाएगा. So you get 6 plus 3 iota into 2 plus iota in the numerator और नीचे आप identity लगा दो a plus b into a minus b वाली, that gives you a square minus b square. So 2 square is 4 minus iota square और आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है माइनस 1 के. सो माइनस ऑफ माइनस 1 विल बिकम प्लस 1. ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 ज़ा 12 प्लस 6 आयोटा प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर. करेक्ट? सो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट आयोटा स्क्वायर को आप माइनस 1 पुट कर दो, 9 प्लस 12 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 5. राइट? So now let us see the power of iota. कि अगर iota की कोई power है तो हम उसे किस तरह से solve करेंगे. ये बहुत interesting topic होता है और बहुत important भी. See, आपको पता है iota is basically under root of minus 1. अगर हम both sides को squaring करते हैं तो iota square will be minus 1. Again अगर हम square करते हैं तो iota to the power 4 will become plus 1. Okay, so iota to the power 4 is plus 1. Iota cube को हम कैसे लिख सकते हैं? Iota square into iota. Iota square minus 1 था, so this becomes minus iota. Right? Now अगर हमें iota to the power 5 calculate करना हो, we will write it iota to the power 4 into iota to the power 1. Iota to the power 4 तो 1 ही था, तो 1 into iota will be iota, like this.
iota to the power 6 करना हो तो it will be iota 4 into iota to the power 2. So iota to the power 4 is 1. This is minus 1. So it becomes minus 1. Right? Now, if someone says like we have to find iota raised to the power minus 1. So it is 1 upon iota. Just multiply the numerator and denominator by iota. So this gives iota by iota square or iota square minus 1 होता है. So this becomes minus iota. राइट तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं तो अगर हम जनरलाइज्ड रिजल्ट लिखना चाहें तो वी कैन राइट कोई के इंटीजर के लिए आयोटा टू द पावर 4k विल ऑलवेज बी 1 iota to the power 4k plus 1 will always be iota right iota to the power 4k plus 2 will always be minus 1 and iota to the power 4k plus 3 is going to be minus iota. ये आप जनरली देख सकते हो कि को किसी भी इंटीग्रल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो और आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे राइट नेक्स्ट टॉपिक इज द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर ठीक है अगर हमें किसी नेगेटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट्स निकालने हैं सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल सपोज आई हैव x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 ठीक है तो x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा -3 तो x की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस √3 आयोटा ठीक है तो कभी भी हमें -3 के दो रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो इट विल बी √3 और √1 आयोटा होता है तो प्लस माइनस √3 iota right next we have identities so like first identity we can see is z1 plus z2 whole square is z1 square plus z2 square plus 2z1 z2 for complex numbers z1 and z2 तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं इस तरह से दोनों को ब्रेक करके लिख देंगे राइट ओपन कर देंगे एंड वी गेट दिस रिजल्ट इसी तरह से और जो आइडेंटिटीज होती हैं रियल नंबर्स की वो भी यहाँ ट्रू है z1 minus z2 whole square ठीक है this one z1 plus z2 whole cube right z1 minus z2 whole cube and z1 square minus z2 square all these identities we can prove also right here comes example number 2 we have to express the following in the form a plus b iota right so let's solve them one by one तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है ओके सो वी आर गोइंग टू गेट -5/8 आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है -1 के तो दिस इज 5/8 बट हमें a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में रखना है तो हम इसे 5/8 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं राइट लेट्स सॉल्व द सेकेंड पार्ट नाउ सेकेंड पार्ट में हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है तीन टर्म्स की राइट तो पहले टर्म की आ जाएगी -2 आयोटा स्क्वायर और इसको अगर हम क्यूब करेंगे तो -1 अपॉन इट इज गोइंग टू बी 8 into 8 into 8 so basically 64 into 8 आयोटा क्यूब राइट तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये तो -2 into -1 विल बी 2 राइट और इधर क्या आ जाएगा माइनस आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा ऐसे ब्रेक कर सकते हैं राइट 64 into 8 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा इट बिकम्स 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इट विल बिकम आयोटा अपॉन 4 4 16 25 ओके तो हमें रियल पार्ट इसका क्या होगा 0 so we can write it down as 0 plus 1 by 256 iota right next is example 3 so इसमें हमें एक given expression को लिखना है in the form a plus iota b तो इसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे a minus b iota whole cube so it will be a cube minus 3 into 5 square that is it is going to be basically b into a square right plus 3 into
a into b square, so 3 iota square minus second term's whole cube, correct? So now 5 cube is going to be 125 minus 225 iota minus 135 प्लस 27 आयोटा, ठीक है। तो ये कैसे आया, हर जगह जहाँ आयोटा स्क्वायर है हमने उसे -1 से सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -10 माइनस 198 आयोटा, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसमें हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसे हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, राइट। सो वी कैन जस्ट ओपन दिस अप। तो -√3 को हम पहले दोनों टर्म से 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम -2 इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, राइट, प्लस √3 आयोटा, राइट, प्लस अब -√2 क्या है, -√2 है बेसिकली √2 इंटू आयोटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो √2 इंटू आयोटा इंटू 2√3 माइनस आयोटा इंटू √2 आयोटा, करेक्ट। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा √3 आयोटा, दिस इज गोइंग टू बिकम 2 अंडर रूट ऑफ 6, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा आयोटा, ओके, एंड आयोटा स्क्वायर आ जाएगा लास्ट टर्म में जो -1 होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस रूट। तो हमें इसमें बेसिकली और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है, सो वी कैन राइट इट डाउन एज -6 प्लस √2, ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ओके, और √3 हम कॉमन ले लेंगे, आयोटा भी बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये अंदर बचेगा 1 प्लस 2√2, so this is in the form of a plus iota b. So next is modulus and conjugate of a complex number, बहुत important होते हैं ये दोनों topics, right? तो let us see how we do this. Suppose हमारे पास एक complex number है z, that is a plus iota b, ठीक है, और हमें इसका मॉड्यूलस लिखना है। तो मॉड्यूलस कैसे डिनोट करते हैं, मॉड z से, एंड इट इज बेसिकली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज डिनोटेड बाय z बार, और ये होता है a माइनस आयोटा b के इक्वल, मतलब इमेजिनरी पार्ट को आपने नेगेटिव बना दिया, राइट। तो हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज आई वांट टू फाइंड आउट मॉडुलस ऑफ 2 प्लस आयोटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है 1, so it becomes under root of 5, ठीक है। और अगर मुझे 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लिखना है, it will be 2 minus iota, very simple. So next we will see some properties, right? Multiplicative inverse z का अगर हमें लिखना हो, z inverse was 1 upon a plus iota b, ठीक है, और वो हमने इस तरह से डिनोट किया था, if we merge these two, इनका डिनोमिनेटर एक साथ लिख दिया, so we can write it down as a minus iota b क्या होता है conjugate of z, ठीक है, और a square plus b square को हम mod z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इन दोनों पार्ट्स को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट z इंटू z bar is equal to mod z square, very important result, okay. So there are few properties also, like mod z1 z2 को हम mod z1 into mod z2 लिख सकते हैं, इसी तरह डिविजन को सेपरेटली ऐसे किया जा सकता है, z1 z2 का होल बार है तो उसे सेपरेटली भी लिख सकते हैं, राइट, z1 प्लस z2 होल बार है तो उसे z1 बार प्लस z2 बार ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी तरह डिवीजन में भी सेपरेटली लिख सकते हैं। These are some important properties, correct? Now let's see the example number 5. We have to find the multiplicative inverse of 2 minus 3 iota, right? तो आप पहले इसको एज्यूम कर लोगे, let this be z, ठीक है, ये हमें जो इमेजिनरी नंबर ये गिवन है, तो z इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है, तो z इनवर्स किसके इक्वल होगा 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करना हो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 प्लस 3 आयोटा से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में तो 2 प्लस 3 आयोटा ही आ जाएगा,
और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो 2 square minus 3 iota whole square. So this is going to give us 2 plus 3 iota, स्क्वायर रूट नहीं आएगा इसमें, होल स्क्वायर, क्योंकि a plus b into a minus b is a square minus b square, right? 2 2s are 4, 3 3s are 9, iota square is minus 1, so it will be 13. Okay? तो हमारा ये जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा. So we have to express these in the form of a plus iota b. तो basically simplify करना है. तो इस particular type of cases में हम क्या करते हैं, denominator के complex conjugate से हम इसको multiply और divide करेंगे. तो 1 plus root 2 iota हो जाएगा और ऊपर भी 1 plus 2 root 2 iota. ठीक है. Now we simplify this. 5 से multiply करेंगे, 5 plus 5 root 2 iota. ठीक है. Plus root 2 iota प्लस 2 आयोटा स्क्वायर. ठीक है. और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 आयोटा स्क्वायर, तो इट विल बी 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर. तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो 5 माइनस 3 और माइनस 2 विल बी 3 प्लस 6 रूट 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय दिस विल बी 3. So this will become 1 plus 2 root 2 iota, right? So हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो we are going to get this thing. अब हमारा सेकेंड पार्ट आता है. सेकेंड पार्ट में देखने में ये थोड़ा टफ है बट बहुत सिंपल होता है. आयोटा टू द पावर माइनस 35, इसको हम 1 अपॉन आयोटा की पावर 35 ऐसे लिख सकते हैं, राइट? नाउ इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, वी कैन ब्रेक इट एज 1 अपॉन iota to the power 34 into iota. Yes, so this can be written as iota square whole raised to the power 17 into iota. This will give you iota square is minus 1 raised to the power odd 17, it will be minus 1 only, so minus 1 upon iota. तो हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. ठीक है. सो दिस विल बिकम माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो प्लस, तो दिस इज गोइंग टू बी आयोटा फाइनली, राइट? तो हियर्स एक्सरसाइज 4.1. इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है गिवन एक्सप्रेशंस को, तो लेट्स सॉल्व देम वन बाय वन. फर्स्ट पार्ट में हमारा 5 आयोटा इंटू माइनस 3 बाय 5 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू minus 3 upon 5 iota square. 5 and 5 cancel, minus 3 iota square will be 3. सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. इसको अगर आपको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 3 प्लस आयोटा 0, राइट? सेकेंड पार्ट में वी कैन राइट इट एज आयोटा टू द पावर 8 इंटू आयोटा प्लस आयोटा टू द पावर 18 इंटू आयोटा. Iota to the power 8 will be 1 because iota square whole raised to the power 4, and here iota square whole raised to the power 9 into iota. So it will be iota square is minus 1 to the power 4 is 1. This is iota. Iota square is minus 1 to the power 9 is minus 1. So minus iota. So this is 0 basically. So it's 0 plus iota 0. Now let's solve the third part. It's 1 upon iota to the power 39. ठीक है. आप 1 को लिख सकते हो iota to the power 40. Iota to the power 40 is 1 only. ठीक है. And iota to the power 39. So this is going to give you iota. This is the final answer. अब iota to the power 41 कैसे होगा ये देख सकते हैं. Iota square whole raised to the power 20 minus 1 की power 21. Right? So next is the fourth question. इसको हम just open करेंगे brackets को. So it will be 21 plus iota 21 plus iota 7 plus iota square 7. We have to just simplify this. Iota square is minus 1. So 21 minus 7 is 14 plus 28 iota. Right? Similarly, we solve the fifth one. 1 minus iota. Minus of minus 1 is plus 1. Minus iota 6. This gives us 2 minus 7 iota, right? Next is question number 6. So we have to just simplify this.
So it becomes 1 by 5 plus iota 2 by 5 minus 4 minus iota 5 by 2. तो इसमें हम रियल पार्ट्स को एक साथ लिख लेंगे 1/5 minus 4 प्लस आयोटा बाहर लेके इसको 2 by 5 minus 5 by 2, राइट. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट minus 19 by 5 minus 21 by 10 iota, राइट. सिमिलरली अब हम 7th क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं. लेट्स ओपन और रियल पार्ट्स को एक साथ लिखेंगे. 1/3 प्लस 4 प्लस 4 by 3, ये हमारा हो गया सारा रियल पार्ट्स. आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, आयोटा 7 by 3 प्लस 1 by 3 माइनस 1, राइट. इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, वी सिंप्लीफाई एंड गेट 17 by 3 प्लस आयोटा 5 by 3.